अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत में बात करेंगे कि मुसलमानों के साथ सलूक है जो भारत की एक ऑफिसर हैं उनके साथ जो है वो मुसलमान होने के वजह से किस तरह का सलूक जो है वो रखा जा रहा है। उसी के साथ भारत जो है वो अब खित्ते में मजीद ताकत जो है भारत की नहीं रही। ये तो पाकिस्तान ने ही दिखा दिया। लेकिन अब जो है भारत तीन अतराफ से घिर चुका है और तीनों अतराफ से जो है भारत को सख्त खतरा लाक है। और क्या थ्री फ्रंट जो है वार भारत लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा, इस पर बात करेंगे। क्योंकि भारत अभी तक जंगी तैयारियों में मसरूफ था, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद जो है भारत जंगी तैयारियां नहीं करेगा। और यही पैगाम है एक भारत को। और भारत जो है वो अब मजीद अपना चौधरीपन जो है या थानेदारी नहीं दिखाने की कोशिश करेगा खित्ते के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में मुसलमान अफसर जो कि हमने गुज़िश्ता दिनों देखा, जिनको शोहरत भी काफ़ी मिली। भारत की जो तर्जमान है फ़ौज की, सोफिया कुरैशी साहिबा, उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा खतरात लाक हैं। उनके घर पर हमला हुआ, भारतीय जो आरएसएस है उन्होंने उसने रात के उनके घर पर हमला किया। वहाँ पे उनके बेटे को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके अलावा बहुत सी जो है उन्हें इस तरह की धमकियाँ और इस तरह के वो मुसलमान होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ। और भारतीय जो है वो घटियापन पर उतर आए हैं। ये घटियापन जो है भारत में चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये तो हमेशा से ही भारत में चलता रहा है। चलें अब बात करते हैं कि भारत को जो है वो तीनों तरफ से घेर लिया गया और भारत अब मजीद मेरे ख्याल से जंगी तैयारियां नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारतीय खुद भी कहते हैं हम जो है वो एट अ टाइम दो जगह से जंग नहीं लड़ सकते। ले अब दो क्या, अब तो तीसरी जगह से भी जो है भारत को खतरा लाक हो गया है। चाइना ने भारत की जो एक रियासत है अरुणाचल प्रदेश, उसके नाम, उसके दरियाओं के नाम और उसके तमाम उसके बहुत से मकामात के नाम और उसके पहाड़ों के नाम जो है वो चाइना ने तब्दील कर दिए हैं। और चाइना ने अपने तौर पे उसके चाइनीज जबान के अंदर नाम रखे हैं। और तमाम तर नाम जो है वो अब चाइना ने तब्दील कर दिए हैं, जिस पर भारत जो है वो वावेला कर रहा है और भारत जो है वो अपना एहतजाज कर रहा है। और चाइना ने ये नया फ्रंट जो है भारत के लिए खोल दिया है। मेरे ख्याल से आप इसको इस तनाज़ुर में भी देख सकते हैं कि शायद जिस तरह से भारत जो है वो खित्ते के अंदर बदअमनी करने की कोशिश कर रहा था, और अभी भी भारत का तो यही दिल होगा कि किसी न किसी तरह से भारत जो है वो इस खित्ते के अंदर बदअमनी कर दे। लेकिन भारत अब मज़ीद बदअमनी नहीं कर पाएगा। चाइना ने ये जो कदम उठाया है, ये आप समझ सकते हैं कि चाइना ने भारत को जो है वो दूसरे फ्रंट से भी ललकार दिया है। और अब भारत जो है वो एक फ्रंट से भी नहीं लड़ सका। चाहे पाकिस्तान, जिसे वो बहुत गरीब मुल्क समझता था, जिसे वो बिल्कुल अपने मतलब बराबर का नहीं था समझता, पाकिस्तान ने इस तरह की धूल चटाई है भारत को। पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तान फौज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो हिकमत अमली है, उसने जो है भारत को ऐसी धूल चटाई है और भारत को इस तरह का जो है वो सबक सिखाया है कि आइंदा भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख पाएगा। अगर देखा तो फिर से वो आँख जो है वो फोड़ दी जाएगी। लेकिन अब चाइना ने भी भारत को ललकारा है, जिससे भारत जो है पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता। चाइना से क्या लड़ेगा? चाइना से तो भारत का कोई मुकाबला ही नहीं बनता। चाइना की बहादुरी से भी भारत का मुकाबला नहीं बनता और चाइना की इकॉनमी से भी भारत का मुकाबला नहीं बनता। जैसा कि सिर्फ पाकिस्तान के पास जो बहादुरी थी और पाकिस्तान के जो हथियार थे उनसे भारत का मुकाबला नहीं हो पाया, तो चाइना से भारत क्या मुकाबला करेगा? तो इसी के साथ जो है बांग्लादेश बांग्लादेश भी बीच में आया है। और बांग्लादेश बांग्लादेश और भारत के जो बॉर्डर है, जहाँ पे आप एक स्टेट है भारत की, सेवन सिस्टर्स, उस स्टेट के बिल्कुल जो बॉर्डर है वहाँ पे चाइना ने बांग्लादेश के अंदर जो है वो एक बेस बनानी है। लेकिन भारत की चीखें जो है उस वक्त दुनिया को सुनाई दी जब भारत ने ये सुना कि उस बेस का जो है वो एग्रीमेंट पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो चाइना की बिहाफ पे वहाँ पे एक बेस बनाने जा रहा है, जो कि भारत के लिए ऐसी शॉकिंग न्यूज़ है कि भारत जो है इस न्यूज़ के बाद भारत के रोंगटे खड़े हो गए होंगे और भारत के अब कान खड़े हो जाने हैं। और भारत अब मज़ीद जो है तीनों तरफ से घिर चुका है। भारत के पास अब कुछ भी नहीं रहा करने को। और अब जो है भारत अपनी ना मोदी की सियासत बची है, ना भारत की इज़्ज़त बची है, ना भारत जो है अब कुछ करने के काबिल रहा है। और भारत की जिस तरह से पिटाई की और जिस तरह से भारत की रुसवाई हुई पाकिस्तान के साथ जो है वो महाज खोल के, ये मेरे ख्याल से दुनिया की वाहिद जंग है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट लड़ी गई। दुनिया में सबसे ये सदी की सबसे ज्यादा जो है वो जहाज आमने सामने आए। और इस तरह की बड़ी जंग
चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के एक कदम से जो है वो सीज़ फायर तक पहुँच गई। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भारत जो है उसमें कितना दमख़म है और भारत चाइना के साथ महाज पे जो है भारत की क्या पोज़ीशन हो सकती है। पाकिस्तान ने एक जासूस भी पकड़ा है भारत का और वो भी जासूस जो है वो काफ़ी हाई लेवल का है। इसके बारे में डिटेल्स आपको अगली वीडियो में देंगे। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।